वेलकम डियर स्टूडेंट इन प्रज्ञा ऑनलाइन क्लासेस। जो पिछले टर्म में मैंने आपको जीवाणु बताया था, जीवाणु में जनन के प्रकार और जनन का वर्णन किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, जीवाणुओं में ही आपकी मोनेरा में अगला सदस्य आता है तो साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अगला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। नीले हरे शैवाल, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको कहते हैं और इनको साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोफाइसियन मेंबर एल्गी में भी होते हैं और इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में दैट आर द एल्गी, बट इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट आर द मोनेरांस। मोनेरा है इसलिए इन्हें मोनेरांस कहा जाता है। तो देखिए, अब आपको मालूम है ये बैक्टीरिया में बिलोंग करते हैं, माने मोनेरा में बिलोंग करते हैं। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, ये एक्वेटिक होते हैं, प्रायः जल में मिलते हैं, प्रायः जली होते हैं, माने जल में पाए जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये नम मृदा और सहजीवी के रूप में जीवों में भी मिलते हैं, पाए जाते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर सहजीवी होते हैं जो जंतुओं के अंदर रहते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वैसे तो क्या होते हैं? जली होते हैं। अच्छा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें शैवाल माना गया था, पादप माना गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें साइनोफाइसियन एल्गी माना गया है, नीले हरे शैवाल कहा जाता है। जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दैट आर बैक्टीरिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है? नीले हरे जीवाणु। 5 किंगडम में दैट आर द मोनेरा। फैलस प्रायः एक कोशिकीय, मतलब कैसा होता है? यूनिसेलुलर। स्पारुलिना इसका एग्जाम्पल है। फिलामेंटस तंतुवर्त ये एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का। तंतुवर्त। कोलोनी माने समूह बनाकर, कोलोनियल। तो ये क्या है? तंतुवत और कोलोनियल भी होते हैं, ट्राइकोम कहलाते हैं, ट्राइकोम के नाम से जाने जाते हैं, ट्राइकोम कहलाते हैं। तो देखिए, वैसे तो एक कोशिकीय होता है लेकिन ये तंतुवत फिलामेंटस बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, तो ट्राइकोम कहलाते हैं। फिर बात करते हैं किस सेल की?
तो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसीलिए इनको मोनेरॉन्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसीलिए मोनेरॉन्स है, इसीलिए मोनेरॉन्स है। मोनेरॉन्स माने मोनेरा के सदस्य हैं, मोनेरा में आते हैं, मोनेरा में। तो भी सेल इनकी प्रोकैरियोटिक है, जितने भी आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेन होंगे वो सब क्या होते हैं, मोनेरॉन्स हो जाते हैं, इसलिए इनको मोनेरॉन्स बोला गया है। अब देखिए इनमें सेल वॉल होगी, सबसे बार क्या, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, लेयर ये चिपचिपी सी लेयर होती है, स्लाइम लेयर। सबसे बाहर चिपचिपा स्तर होता है, बाहर चिपचिपा चिपा स्तर होता है जो पॉलीसेक्राइड का बना होता है, सेक्राइड का बना होता है। ये लाइक एक कैप्सूल समझिए, स्लाइम लेयर, कैप्सूल लेयर, ये आपको बताया था ग्लाइकोकैलिक्स, ये आपका सबसे बाहर, इसमें स्लाइम लेयर पाया था, माने कैप्सूल की तरह का पाया था, स्लाइम लेयर पाया जाता है। फिर होती सेल वॉल, सेल वॉल 3 और 4 लेयर, 3 या 4 स्तर की बनी होती है, स्तर की बनी हुई, और वही पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड से बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन व म्यूरामिक एसिड, एसिड की बनी हुई, मतलब ग्राम नेगेटिव के समान, इसके समान होती है, ग्राम नेगेटिव के समान, जी नेगेटिव के समान। लिपिड भी पाया जाता है, तो देखिए ये ग्राम नेगेटिव के समान इसमें सेल वॉल होती है, स्लाइम लेयर होता है, बिल्कुल ग्राम नेगेटिव के समान। फिर इसका जो द्रव्य है वो 2 भागों में बटा रहता है, प्रोटोप्लाज्म, दो भागों में विभेदित, नंबर 1 होता है क्रोमोप्लाज्म और एक होता है सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म, तो 2 भाग होते हैं, क्रोमो और सेंट्रोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म बाहर की ओर होता है और सेंट्रोप्लाज्म अंदर होता है, तो क्रोमोप्लाज्म बाहर करेगा, तो क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म रहते हैं। अब इसमें क्या रहता है, क्रोमोप्लाज्म परिधि पर पिगमेंटेड होता है, क्रोमोप्लाज्म क्या होता है, परिधि पर, परिधि का मतलब है बाहर की ओर, परिधि पर, और ये पिगमेंटेड होता है, यह पिगमेंटेड माने वर्णक युक्त, पिगमेंटेड वर्णक युक्त होता है, इसमें नेकेड स्ट्रोमा लैमेली होती है, नेक्ड स्ट्रोमा लैमेली क्या होती है, नेक्ड स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली मतलब थैलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड, क्वाइड
होते हैं। देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, थायरोइड होता है जिसमें वर्णक मिलता है, जिसमें वर्णक पाए जाते हैं और इसी वर्णक के कारण ये हरे नीले होते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। क्या क्या रहता है इसमें? तो क्लोरोफिल ए क्या रहता है? पर्णहरित ए, फाइकोबिलिसोम्स पाए जाते हैं, फाइकोबिलिसोम्स पाए जाते हैं, सोम्स पाए जाते हैं, फाइकोबिलिसोम्स। तो अब देखिए क्या है, क्लोरोफिल ए होगा और फाइकोबिलिसोम्स होंगे। फाइकोबिलिसोम्स में 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, फाइकोबिलिसोम में 3 होते हैं, 3 प्रकार के वर्णक रहते हैं। क्या क्या? फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन रहता है। क्या क्या रहता है इसमें? नंबर 1 फाइकोसाइनिन, नीला रंग देता है। कैसा देता है? नीला रंग प्रदान। एलोफाइकोसाइनिन होता है, एलोफाइकोसाइनिन, ये भी क्या देता है? नीला रंग। फिर होता है फाइकोइरिथ्रिन, लाल रंग देता है, लाल रंग प्रदान करता है। और एक तो आपको देख ही रहे हैं, क्या? क्लोरोफिल, ये हरा रंग देता है, इसीलिए से नीले हरे शैवाल कहा जाता है। तो नीला रंग इनके कारण आता है, लाल रंग भी आता है इसमें। और एक लाल शैवाल है जिसके यहाँ अरब सागर कहा जाता है, लाल सागर इसी का एक शैवाल होता है, साइनोबैक्टीरिया, उसके काम का नाम पड़ा लाल सागर। ये बहुत उसमें ज्यादा रहता है, फाइकोइरिथ्रिन। तो देखिए पिगमेंट इसमें पाया जाता है, तो ये देता है हरा रंग और वो देते हैं नीला, जिससे हरा रंग आता है। हरा रंग ये देता है, हरा रंग, और ये नीला रंग देते हैं, नीले हरे शैवाल कहा जाता है। तो नीले हरे शैवाल कहा जाता है, इसमें पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं होता है, लेकिन हरा रंग होता है, हरित लवक नहीं होता। अच्छा, और जो अंदर का प्लाज्म था सेंट्रोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इसका गुणसूत्र पाया जाता है। सेंट्रोप्लाज्म केंद्र में होता है जिसमें न्यूक्लियोइड गुणसूत्र पाया जाता है, जो जनन के लिए काम करता है, जनन के लिए। तो जनन पदार्थ सेंट्रोप्लाज्म होता है और बाहर का पदार्थ क्या होता है? क्रोमोप्लाज्म। इसमें क्या होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, वही वृत्ताकार द्विकुंडलित डीएनए होता है, अब देखिए प्राय जलीय होता है, तो यहाँ पर गैस में स्केल रहता है, आपको बैक्टीरिया में बताया था।
जो जलीय जीवाणु होते हैं वहाँ पर गैस वेसिकल रहता है। तो प्राय जलीय है तो गैस वेसिकल पाए जाते हैं, प्राय जलीय होता है इसलिए गैस वेसिकल होते हैं, वेसिकल होते हैं। इसमें फ्लैजला वगैरह नहीं होते हैं, फ्लैजला नहीं होते इनके पास, ध्यान रखिए फ्लैजला नहीं पाते थे। क्या फ्लैजला पाए जाते थे? फ्लैजला नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजला इनके पास बिल्कुल नहीं होते हैं, फ्लैजला होते ही नहीं। गैस वेसिकल से बुयांसी मिलती है, माने उत्प्लाव होता है और उसी से तैरते रहते हैं। हाँ, अब देखिए इनका न्यूट्रिशन पोषण क्या होता है। ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हरे पौधों के समान, सामान्य हरे पौधे के समान, हरे पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन देने वाले कौन होते हैं? तो वही नीले हरे शैवाल होते हैं। इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन दी थी। तो मतलब ये क्या है? CO2 लेते हैं और जल का प्रयोग करते हैं और आपका ग्लूकोज बनाते हैं। क्या है? ग्लूकोज, और क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन देने वाले प्रथम जीव हैं, ऑक्सीजन देने वाले प्रथम जीव हैं। इन्होंने वातावरण को ऑक्सीजन दी, जल में ऑक्सीजन दी। इन्हीं को कहा था साइनोबैक्टीरिया। ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजन देने वाले प्रथम जीव होते हैं। संचित भोजन, संचित भोजन, फाइटोसाइनिन स्टार्च, फाइटोसाइनिन स्टार्च, अल्फा ग्रेन्यूल में पाया जाता है। तथा लिपिड संग्रह, लिपिड संचय भी बीटा ग्रेन्यूल में होता है। तो बीटा में लिपिड का भी संग्रह होता है, उससे मेन संग्रह रहता है अल्फा, अल्फा का संग्रह रहता है, स्टार्च संग्रह करते हैं ये। तो संग्रह भी ग्रेन्यूल में होता है। फिर आता है जनन। अब जनन में इनमें, तो जनन में प्राय अलैंगिक जनन होता है, वही वर्धी जनन। जनन प्राय वर्धी या अलैंगिक, अलैंगिक। लैंगिक जनन प्राय अनुपस्थित या संयुग्मन से होता है, युग्मन से। तो एक तो होता नहीं, अगर होगा तो किससे होता है? संयुग्मन से। अलैंगिक जनन, इसमें वर्धी जनन और अलैंगिक जनन होते हैं। नंबर 1 वही विखंडन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, इसको कहते हैं विखंडन। थैलस कहीं से भी टूट जाए, थैलस कहीं से भी टूट जाए
वो टूटा हुआ भाग नया बना देता है। हार्मोगोन्स बनते हैं, हार्मोगोन्स बनते हैं, हार्मोगोन्स, हार्मोगोन्स भी बनाते हैं। और एकाइनीट होता है, एकाइनीट, एकाइनीट, इन विधियों से करते हैं अलैंगिक जन्म। ये सब क्या है, मतलब इसमें कहीं से भी टूट जाए तो टूटा हुआ भाग नया बन जाएगा, वो विखंडन है। हार्मोगोन्स एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो उसके बीच में कहीं भी बनते हैं, सेपरेशन डिस्क बनेगी, फिर वहाँ अलग हो जाएंगे। एकाइनीट में मोटा होकर वहाँ से टूट जाता है। तो ये सब एक तरह का वेजिटेटिव या अलैंगिक जन्म होता है, वर्धी या अलैंगिक। रेयरली आपका होगा लैंगिक, और वो भी कॉन्जुगेशन से होगा। तो इस तरह से होता है। एक स्पेशल ज्यादातर रचनाएं में पाई जाती है, हेट्रोसिस्ट। नीले हरे सहवालों में एक स्पेशल रचना बनती है, हेट्रोसिस्ट। बीज ये प्रायः हेट्रोसिस्ट बनाते हैं, हेट्रोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करता है। इसमें नाइट्रोजिनेज जीवाणु, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज जीवाणु, नाइट्रोजिनेज पाया जाता है, और जिससे ये क्या करते हैं, फिक्स द नाइट्रोजन, जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। माने वातावरण की नाइट्रोजन को ये अपने फील्ड में पहुंचाते रहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो वातावरण की नाइट्रोजन को उस जगह पर पानी में, खेत में पहुंचाते रहते हैं, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मतलब भूमि की उपजाऊता को बढ़ाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये कहलाते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो उसमें हेट्रोसिस्ट भी पाया जाता है, ये आपको देखिए। अब अगर हम इसमें देखें तो ये स्पाइरुलिना, देखिए इसका एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय होता है इस तरह का स्पाइरुलिना। एक कोशिकीय ब्लू ग्रीन एल्गी, जो प्रोटीन का एक सोर्स होता है, प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, स्रोत, इसमें प्रोटीन बहुत होती है। 71% प्रोटीन होती है इसमें, 71% तक प्रोटीन। इसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, SCP, एकल कोशिकीय प्रोटीन। और ये प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोटीन देने वाला ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ट्राइकोडेस्मियम, ये ओसिलेटोरिया होता है आपका, ये गर्म जल के झरनों में रह लेता है, इसमें स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है, उसमें होमो आइसोपोलर बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण ये गर्म जल के झरने में रह लेता है, गर्म जल के झरनों में रह लेता है। ओसिलेटोरिया कहाँ रहता है, ये गर्म जल के झरनों में, गर्म जल के 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जिंदा रहता है, झरनों में भी रहता है, झरनों में रह सकता है। इसमें होमो आइसोपोलर प्रोटीन बॉन्ड रहता है, जिसके कारण वो वहां रह लेता है। आपका एक नोस्टॉक होता है,
नॉन स्टॉप ऐसे कॉलोनी बनाकर रहता है, नॉन स्टॉप कॉलोनी बनाकर रहता है। उसे एक इस तरह का होता है, नॉन स्टॉप कॉलोनी बनाता है। ये देखिए कॉलोनी है, ये सिंगल है, यह स्वतंत्र व सहजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में मिलता है। स्वतंत्र मिलता है, सहजीवी के रूप में भी मिलता है। इसमें कोरेलाइड जड़, कोरेलाइड जड़ साइकस वहां नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। एंथोसिरोस, सिरोस में मिलता है, एलस में। तो देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सर होता है, नाइट्रोजन फिक्सर, ये नाइट्रोजन फिक्सर होता है, वहां पर भी मिलता है और मिट्टी में मिलता है जहां पर ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सर रहता है। आपका एनाबीना, एनाबीना एनाबीना ये भी आपका सहजीवी के रूप में मिलता है, सहजीवी के रूप में एजोला पौधे में मिलता है, एजोला में पाया जाता है। और नाइट्रोजन फिक्स करते भूमि की उपजाऊता को बढ़ाता है, फिक्स करता है। ये एजोला में मिलता है, ये आपके साइकस और एंथोसिरोस में मिलता है। तो इस तरह आप देखिए, और ये वाटर ब्लूम्स भी देते हैं, ये वाटर ब्लूम्स बनाता है जो नुकसानदायक होता है। तो अब देखिए अगर हम इसको देखें तो इसमें इस तरह से अब यहाँ पर ये ऐसे सेपरेशन डिश बना के जनन करते हैं, इस तरह से। सेपरेशन डिश, ये जन्म के रूप में, जन्म। हार्मोन्स भी बनाते हैं, ये हार्मोन्स। अगर हम इसका वो देखें आपका हेट्रोसिस्ट, ये इस तरह का हेट्रोसिस्ट बनाते हैं। हो जाएगा हेट्रोसिस्ट, इसी से वो करता है नाइट्रोजन फिक्स, नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं। हेट्रोसिस्ट के कारण ही नाइट्रोजन फिक्सर होता है। अगर हम इसकी सेल की आंतरिक रचना देखें, कोशिका की आंतरिक रचना, तो कोशिका की रचना आप देख सकते हैं इसकी। तो कोशिका की रचना भी दिखाता हूँ मैं। ये थी आपको, देखिए नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, और ये 2-3 आपको प्लांट बनाया, सहजीवी भी रह सकता है। और इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और फाइटोसाइनिन, एलोफाइटोसाइनिन पाया जाता है। लाल सागर, लाल सागर में, कौन से सागर में? लाल सागर, रेड ओशियन में, रेड ओशियन में ट्राइकोडेस्मियम नाम का, ट्राइकोडेस्मियम, इरिथ्रियम नाम का नीला रस सवाल होता है, जिसके कारण पानी लाल दिखाई देता है। इरिथ्रियम बीजीय होता है। अब आप समझिए, उसको लाल सागर कहते हैं,
क्यों? क्योंकि उसका पानी लाल दिखाई देता है इस शैवाल के कारण, ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम शैवाल रहता है। तो अब आप देख रहे थे ये सब। अगर अब हम इसकी सेल देखते हैं, सेल की बात करते हैं, अगर हम एक सेल देखते हैं इसकी, एक सेल को देखते हैं, थैलस देखा आपने, अब सेल देखिए इसकी, फोर लेयर सेल वाल होती है। आपको मैंने बताया 4 लेयर सेल वाल, फोर लेयर सेल वाल। अब इसमें 4 लेयर सेल वाल रहेगी, 3-4 लेयर सेल वाल होगी। सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन रहेगी, सेल वाल बस इसकी है 3-4 लेयर सेल वाल होगी। अब सेल वाल के बाद इसमें इसका पिगमेंट, तो नीला हरा पिगमेंट ऐसे रहता है, यही है इसके स्ट्रोमा लैंडी और थैलेकोइड। लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उसी की लैमेली होती हैं। तो ये लैमेली होती है इसमें, और 70s राइबोसोम रहता है। ये इसका क्रोमोप्लाज्म है या इसका डीएनए है, क्रोमोप्लाज्म या डीएनए, ये क्रोमोप्लाज्म डीएनए है। और इसका ये ग्रेन्यूल्स हो गया, बीटा ग्रेन्यूल हो गए, इसमें अल्फा ग्रेन्यूल जिसमें स्टार्च है वो अल्फा ग्रेन्यूल हो गए, और ये सब इसका फ्लूइड हो गया। और क्या रहेगा इसके अंदर? तो 70s राइबोसोम रहेंगे, 70s राइबोसोम। आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, और बाहर स्लाइम लेयर रहेगी। कौन सी लेयर रहेगी? स्लाइम लेयर बाहर रहेगी, स्लाइम लेयर। देखिए ये हो गई स्लाइम लेयर, ये हो गई स्लाइम लेयर, और ये हो गई इसकी सेल वाल, उसका भित्ति, ये हो गई उसका भित्ति है, और ये स्लाइम लेयर है इस तरह। फिर ये है लैमेली या थैलेकोइड, लैमेली या थैलेकोइड, हरित लवक नहीं होते हैं, और यही बनेगा परिधि वाला, ये सब बनाएगा क्या? क्रोमोप्लाज्म। बाहर की होता है क्रोमोप्लाज्म, और अंदर ये होता है सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म अंदर रहेगा, सेंट्रोप्लाज्म अंदर होगा, और क्लोरोप्लाज्म बाहर होगा। और सेंट्रोप्लाज्म में ही इसका गुणसूत्र पदार्थ होता है। ये गुणसूत्रीय पदार्थ है, गुणसूत्रीय पदार्थ, यही इसका जन्म करता है। कौन सा पदार्थ है? गुणसूत्रीय, माने क्रोमोसोमल। वही सेंट्रोसोम में रहेगा क्रोमोसोमल पदार्थ। और ये है इसके अल्फा ग्रेन्यूल, जो आपका स्टार्च संग्रह करते हैं। ये बीटा ग्रेन्यूल जो लिपिड संग्रह करते हैं। तो लिपिड संग्रह, स्टार्च संग्रह, और 70s राइबोसोम रहेंगे, 70s राइबोसोम। तो मोनेरान है। अब आप देखिए, मोनेरा में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, तो वास्तविक केंद्रक नहीं है, बाकी सब चीजें वैसे की वैसे पाई जाती है। ये एक सेल था पहले जो बना है, वो थैलस था, वो जनन है, हेट्रोसिस्ट है। ये आपका कहलाता है साइनोबैक्टीरिया। तो ये ग्राम निगेटिव की तरह होते हैं, लेकिन इनको शैवाल भी कहा जाता है। अगला आता है आपका, अब आपका लास्ट है इसमें माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। अगला मोनेरांस माइकोप्लाज्मा। अगला मोनेरांस है माइकोप्लाज्मा। अगला मोनेरांस देखिए माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। देखिए जो माइकोप्लाज्मा है ये आपका सेल वॉल रहित मोनेरांस या जीवाणु होता है और सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। सेल वॉल रहित होता है, सबसे छोटा होता है वो आपका, और मृतोपजीवी या परजीवी होता है, माने वही कार्बनिक पदार्थ, मृत सड़े गले पदार्थ या उसको खाता है। तो माइकोप्लाज्मा, तो अब आपका देखिए, तो माइकोप्लाज्मा को सर्वप्रथम नोकार्ड राउस ने खोजा था। माइकोप्लाज्मा को नोकार्ड व राउस ने खोजा था, राउस ने खोजा और नोवक ने नाम दिया था, नोवक साइंटिस्ट ने नाम दिया, नोवक नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया माइकोप्लाज्मा। तो नोवक ने दिया है नाम और उन्होंने खोजा था। ये आपका होता है माइकोप्लाज्मा। इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, इन्हें जोकर, पादप जगत का जोकर कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत में जोकर कहते हैं, पादप जगत में जोकर कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें कोई बीच बीच में कॉमेडियन माने मल्टी वर्कर, तो जो ऐसा टाइप का होता है वो, क्योंकि इसका आकार प्लियोमार्फिक होता है, यह प्लियोमार्फिक माने वेरियस आकार, प्लियोमार्फिक माने विभिन्न आकार में होते हैं, विभिन्न आकार, इनका फिक्स आकार नहीं है, गोल और विभिन्न आकार में होते हैं। इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है, अति सूक्ष्म होते हैं, यह सबसे छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका इन्हीं की होती है। एक PPLO नाम का, PPLO फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे छोटी कोशिका इन्हीं की होती है, लगभग 0.1 माइक्रोन। तो सबसे छोटी कोशिका जो बैक्टीरिया होता है 0.11 होता है, ये उससे भी छोटा होता है। अच्छा, ये तो सबसे छोटा होता है, लेकिन ये वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो 0.1 से 0.3 माइक्रोन के होते हैं, मतलब ये छोटे ही होते हैं। अब ये लैक्स सेल वॉल बहुत कुछ आता है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति रहे जीवाणु यही होता है कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सेल वॉल रहे जीवाणु वो कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल रहे जीवाणु वो होता है माइकोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला त्रिस्तरीय होती है, कोशिका कला त्रिस्तरीय, ट्रिपल लेयर होती है, त्रिस्तरीय होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय रहती है। और ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, ये
मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी यानी मृत सड़े गले पदार्थ सैप्रोफाइटिक और परजीवी यानी पैरासाइटिक होते हैं, माने किसी जीवित जीव या मृत सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। अनाक्सी और आक्सी दोनों शोषण कर लेते हैं। अनाक्सी प्राय अनाक्सी होते हैं, प्राय अनाक्सी होते हैं। इनमें सर्कुलर वही वृत्ताकार द्विकुंडित डीएनए होता है, वृत्ताकार द्विकुंडित डीएनए रिलेटिव डीएनए। न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसीलिए मोनेरान कहते हैं। न्यूक्लियोइड होता है। वही 70S राइबोसोम मिलते हैं। जीव द्रव्य में क्या मिलते हैं? जीव द्रव्य में 70S राइबोसोम मिलते हैं। मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें कोशाद्रव रहेगा। अब ये जनन, तो जनन कैसे करते हैं ये? तो जनन इनमें वही बाइनरी फिजन, द्विविखंडन या एलिमेंट्री बॉडी द्वारा होता है। तो जनन द्विविखंडन द्वारा वही दो बराबर भागों में टूट जाना, द्विविखंडन या एलिमेंट्री बॉडी एलिमेंट्री बॉडी से होता है। बॉडी यहाँ पर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अगर वही कॉन्जुगेशन है, जीन रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, वैसे पाया नहीं जाता है, लैंगिक जनन पाया नहीं जाता है। देखिए, अब इन्हें कल्चर फिर भी किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा को कल्चर किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा का संवर्धन किया जा सकता है, जबकि आपके कुछ जीवाणुओं का संवर्धन नहीं होता था। जैसे बताया था, लेप्री जीवाणु, कोड़ वाला जीवाणु संवर्धन किया जा सकता है। अगर संवर्धन करते हैं तो ये फ्रेड एग जैसे दिखता है। अगर संवर्धन में फ्रेड एग जैसा दिखाई देता है। तो अगर आप फ्रेड एग जैसा दिखाई देता, अगर एक होता है ये लाल शैवाल से प्राप्त होने वाला कल्चर मीडियम। अब आपको मालूम ही हो गया ये क्या है, परजीवी या मृतोपजीवी है, तो रोग भी फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? ये रोग फैलाते हैं। देखिए, पादप में रोग, तो देखिए पादप में इसमें कई रोग होते हैं। विचेज ब्रूम डिसीज, ग्राउंडनट माने मूंगफली में विचेज ब्रूम डिसीज, मूंगफली में विचेज ब्रूम रोग देते हैं। ब्रूम रोग तो मूंगफली में देता है, वो देता है एस्टर एलो, और एस्टर एलो भी होता है इससे, एस्टर एलो रोग, एस्टर एलो रोग देते हैं। आपका बंची टॉप आप पपाया देते हैं, बंची टॉप और पपाया, पपीते में बंची टॉप देते हैं, पपीते में बंची टॉप, बंची टॉप रोग। और इसमें देता आपका वो बैगन में लिटिल लीफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है। बैगन में होता है रोग, बैगन में लघुपण रोग, बैगन में लघुपण रोग। देखिए आलू, बैगन सब पौधों में रोग देता है। और जंतुओं में भी रोग होते हैं, अपने में भी होता है,
जंतुओं में रोग, अपने में भी रोग देता है। अपने में देखिए आपको क्या रोग आता है इससे, एक माइकोप्लाज्मा होमिनिस होता है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये आपको जनन शोध रोग देता है, जनन शोध रोग देता है, जेनाइटल, इससे शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, की संख्या कम हो जाती है, तो ये रोग इससे बन जाता है। आपका एक वो माइकोप्लाज्मा एगालेक्टी होता है, इससे दूध का अभाव हो जाता है, एगालेक्टी, इससे क्या हो जाता है, जानवरों में दूध, तो दूध नहीं बन पाता है, जानवरों में दूध नहीं निकलता है, तो ये देखिए आप, इससे कई रोग, जानवरों को भी रोग होते हैं और अपने लोगों में भी रोग होते हैं। अगर हम इसकी सेल देखना चाहें, इसकी अगर हम माइकोप्लाज्मा की सेल को देखें तो इस तरह की होती है माइकोप्लाज्मा सेल। अगर आप माइकोप्लाज्मा सेल को देखेंगे तो इस तरह की हो जाएगी और इसमें 3 लेयर का सेल मेम्ब्रेन होगा, इसमें सेल वॉल नहीं रहेगी, बस ये आपको ध्यान देना है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है। और इसका एक और चीज ध्यान रखना, इसको हर एंटीबायोटिक से क्योर नहीं किया जा सकता है, सभी